सहाबी रसूल गुजरे हैं हज़रत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके 2 ऊँट गुम हो गए, तो आप उन दोनों ऊँटों को तलाश करने के लिए अपने तीसरे ऊँट पर सवार होकर उनके पीछा किया। तो एक वीराने के अंदर एक मकाम के ऊपर जाकर देखा कि वो ऊँट एक चर रहे हैं और साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं। तो आप उनके पास पहुँचे। आपने फरमाया कि ये दोनों ऊँट मेरे हैं। आपने फरमाया कि आपके हैं तो ले जाओ, ये तो यहाँ पर जो है ना वो घास चरते चरते यहाँ तक पहुँचाए। तो इतनी बातों के अंदर उसने साथ ही जो है ना घर से पानी मंगवा लिया कि जनाब बड़े सफ़र से आ रहे हैं तो थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा सांस ले लें। इतनी देर के अंदर उसने पानी मंगवाया। तो आप अभी पानी पी रहे थे कि अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने अंदर पैगाम भेजा कि पता करो क्या पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है। तो अंदर से आपने फरमाया, आपके चेहरे के ऊपर हैरानगी के असरात नमूदार हुए और आपने पूछा हज़रत सासा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि यह कैसी बात हुई कि लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ। आपने फरमाया कि अगर बेटा पैदा हुआ तो क्या करोगे। कहा कि मैं कबीलों के अंदर जो है ना मुबारकबादियाँ भेजूँगा, खुशखबरियाँ भेजूँगा कि मेरे ख़ानदान के अंदर मेरा चश्मो चराग मेरा बेटा पैदा हुआ है। आपने फरमाया कि अगर बेटी पैदा हुई तो फिर क्या करोगे। तो वो कहने लगा कि जनाब अगर बेटी पैदा हुई है तो अभी अंदर से उठाऊंगा और उसको ज़िंदा दफन करके आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दामाद के सामने जो है ना वो सर नहीं झुका सकता, मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी पकड़कर किसी दूसरे मर्द को नहीं दे सकता, ये शर्मिंदगी मैं गवारा नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया कि वाकई तुम ऐसा करोगे, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दोगे अगर बेटी हुई। उसने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। तो इतनी देर के अंदर अंदर से जवाब आ गया कि जनाब तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। आपने फरमाया कि अब तुम यही करोगे, हकीकतन ऐसा करने को तैयार हो कि तुम अपनी बेटी को दफन कर दोगे। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, अभी मैं अंदर से उठाऊंगा, इसको जाकर जिंदा दफन कर दूंगा। आपने फरमाया कि तुम ये बेटी मुझे क्यों नहीं दे देते, ये मुझे दे दो, तुम्हें तो इससे नफरत है ना, इसको मुझे दे दो। तो अब वो कहने लगा कि जनाब अगर मैं ये बेटी अपनी तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। उसने कहा कि जनाब ये जो 2 ऊँट चरते हुए तुम्हारे पास आ गए हैं ना, ये दोनों ऊँट तुम्हारे हो गए, ये दोनों ऊँट ले लो और ये बेटी मुझे दे दो, जो अब से कुछ देर पहले तक कह रहा था कि मैं इसको अभी जिंदा जाकर दफन कर दूंगा। अब जब 2 ऊँटों की बात सुनी तो दिल के अंदर लालच आ गया। उसने कहा कि जनाब ये 2 नहीं लूँगा, बल्कि जिस तीसरे ऊँट पर सवार होकर आए हो ना, ये तीसरा ऊँट भी मुझे दे दो तो फिर तुम्हें ये बेटी दूंगा। आपने फरमाया कि चलो कोई बात नहीं, ये तीसरा ऊँट भी ले लो, लेकिन आपने किसी गुलाम को मेरे साथ भेजो कि मेरे पास और कोई सवारी नहीं है, इस ऊँट पर सवार करके मुझे वापस मेरे ख़ानदान के अंदर मेरे इलाके में मुझे छोड़कर वापस ये तीसरा ऊँट भी लेकर आ जाए। तो आपने 3 ऊँटों के बदले में वो एक बेटी ले ली। हज़रत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कलमा पढ़ा तो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने जो दौरे जाहिलियत के अंदर जो हमने नेक काम किए हैं, कोई अच्छे काम किए हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें उसका भी अजर अता फरमाएगा, उसका भी सिला अता फरमाएगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने दौरे जाहिलियत के अंदर ऐसा कौन सा नेक काम किया है कि जिसका तुम अजर लेने का अपने रब की बारगाह में उम्मीद रखते हो। तो फिर आपने ये वाक़या बयान फरमाया। फरमाया कि दरअसल बात यह है कि मेरे इस तरह ऊँट गुम हुए थे तो उनको तलाश करने के लिए निकला, तो मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। जब वो एक बेटी लेकर अपने घर में आया तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। तो फिर मैंने जो है ना लोगों से पूछना शुरू कर दिया उन कबीलों के मुतालिक जो कबीले जिन कबीलों के अंदर बेटियां पैदा होती तो वो ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। मैंने उन कबीलों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी, और जब मुझे पता चलता कि उस दफनाने वाले कबीले के अंदर बेटी पैदा हो गई है तो मैं उस कबीले के अंदर जाता, उनको 3 ऊँट देता और वो बेटी ले आता, तो वो बेटी लेकर आ जाता।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरे घर के अंदर, मेरे आंगन के अंदर, मेरे सहन के अंदर 360 बेटियां परवरिश कर रही है। तो जब उस सहाबी रसूल ने ये बात बयान की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान मुबारक से आंसू जारी हो गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया और पेशानी पर बोसा दिया और हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ सासा, तुम अपने जो है ना वो कल क़यामत के दिन अजर का मुतालबा करते हो। फरमाया कि तुम्हें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर अजर अता फरमा दिया है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कैसे? हुज़ूर ने फरमाया कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपने दीन हक़ की पहचान नसीब कर दी है, मेरा उम्मती होना नसीब कर दिया है, मेरी ग़ुलामी नसीब कर दी है। हुज़ूर ने फरमाया कि यही तुम्हारी उस नेकी का बदला ही तो है। ये जो तुमने जो है ना उन बेटियों के ऊपर रहम किया, उनके ऊपर शफकत की, उनको जिंदा दफन होने से बचाया, फरमाया कि ये तुम्हारी उन नेकियों का सिला ही तो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दीन हक़ की पहचान नसीब कर दी है। वरना